Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve problem number 13 from the textbook of intermediate first year accountancy, and that is prepare machinery account from the following. So first of all we need to consider the type of account. Machinery account will fall under real account. ठीक है, अब इसके टाइप को कंसिडर करे बाद इसका रोल रिमेंबर करना है हमको. रोल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये रियल अकाउंट का रूल है. अब नाउ वी नीड टू कंसिडर ओनली ऑन मशीनरी. अगर मशीनरी बिजनेस में आई तो उसको डेबिट करो, और मशीनरी बिजनेस में से जा रही तो उसको क्रेडिट करो. सिंपल एंड ईजी. लेट अस सी दिस. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग. 1st March purchased machinery from Vikram and company. CO is an indication of company. 42,000. बट इन दिस ट्रांजैक्शन सिर्फ विक्रम एंड कंपनी के पास से 42,000 की मशीनरी खरीदे बोल के मेंशन है. दैट्स इट. कैश पे करे बोल के किधर भी मेंशन नहीं है. सो वी हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट. राइट, ये हम क्वेश्चन समझ गए. अब व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वी नीड टू फोकस ऑन मशीनरी. मशीनरी अगर बिजनेस में आई तो उसको क्या करना है? डेबिट करना है. तो मशीनरी खरीदे हम, मशीनरी बिजनेस में आ रही तो इसको हम डेबिट साइड लिख डालेंगे. राइट, दैट इज ऑन 1st March 2018. 1st March 2018. And in particular column what we will write? We will write पैसे दिया आप नहीं, किसके पास से खरीदे? विक्रम एंड कंपनी के पास से. तो इधर सप्लायर का नाम लिखना है आपको. दैट इज विक्रम एंड कंपनी. विक्रम एंड कंपनीज अकाउंट. विक्रम एंड कंपनीज अकाउंट. कितने की मशीनरी खरीदे आप? 42,000. राइट, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. परचेज मशीनरी फ्रॉम विराट. सेम मशीनरी किसके पास से खरीदे? विराट के पास से, और पैसे नहीं दिए. ये कब हुआ? 6th March के दिन हो रहा है ट्रांजैक्शन. 6th March. ऑन 6th March 2018 विराट के पास से आप मशीनरी खरीदे. अगर हम कैश पे करते थे तो इधर विराट की जगह पे क्या आता था? कैश. बट वी हैव परचेज दिस मशीनरी ऑन क्रेडिट. तो इसीलिए सप्लायर का नाम लिखना है हमको. ठीक है, विराट. विराट्स अकाउंट. कितने की मशीनरी थी ये? 16,000. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. दैट इज मशीनरी कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड फॉर 5,000. सिंपल और इजी. अब कौन सी भी चीज़ 8,000 की है, आप उसको 5,000 में बेच दिए तो क्या होता? लॉस होता. कितने का? 3,000 का. तो मशीनरी बिजनेस में आई गई, जा रही मशीनरी बिजनेस में से, तो हम कौन सी साइड लिखना? क्रेडिट साइड. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो हियर फर्स्ट वी विल राइट द डेट. अब मेरे को ये बोलो डेट इसकी क्या है? दैट इज ऑन 12th March 2018. 12th March 2018. दिस इज द डेट. एंड टू कैश अकाउंट. कितना आया कैश हमारे? 5,000 रुपये आए. डन. मगर एक चीज़ हम भूल गए, थी 8,000 की मशीनरी, 5,000 रुपये आए हमारे. तो इसका मतलब 3,000 का लॉस हुआ. रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, अगर लेडजर में आप कोई अकाउंट बना रहे हैं और उसमें लॉस आ, ओनली इन लेडजर लॉस आया तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड. राइट. सो सेम डेट, ऑन द सेम डेट वी आर रिकॉर्डिंग लॉस. टू क्या हुआ? लॉस हुआ. कब हुआ? ऑन सेल ऑफ मशीनरी. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट. कितना लॉस हुआ हमारे? 3,000 का नुकसान हुआ. राइट, 3,000. देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी. अब लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही तो वो डिप्रिसिएशन है.
एसेट किसका है? हमारा। हु आर वी आर बिजनेस। हमारी चीज़ की अगर वैल्यू कम हो रही तो हमारे लिए नुकसान है, वो लॉस है। तो अभी मैं क्या बोला, लॉस किधर लिखना बोला? क्रेडिट साइड। सो अगेन दिस ट्रांजैक्शन वी नीड टू रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। कब हुआ ये? 16 मार्च 2018। इधर 2 नहीं आना, इधर बाई आना। एक एरर हो गया था हमारे से, बाई आना है इधर, राइट। क्रेडिट साइड हमेशा बाई आता और डेबिट साइड हमेशा 2 आता। बाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉस? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हुआ डेप्रिसिएशन? दैट इज 3000, राइट। देन आफ्टर दैट गुड्स परचेज्ड फ्रॉम स्वामी। स्वामी के पास से गुड्स खरीदे। रिमेंबर वन थिंग, वी नीड टू फोकस ऑन मशीनरी, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ हमको मशीनरी के ऊपर ही फोकस करना है। अब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मशीनरी का दूर दूर तक भी कनेक्शन नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड भी नहीं करते। इधर मशीनरी अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अब मशीनरी बिजनेस में आ रही तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड। हट गए हम। अब व्हाट इज़ द डेट, कब हम खरीदे मशीनरी कैश दे के? 30 ऑफ मार्च 2018। 2, अगर उधार पे ख़रीदते थे तो सप्लायर का नाम लिखते थे, इधर कैश पे करें आप। सो यू नीड टू राइट कैश अकाउंट। व्हाट इज़ द अमाउंट? 8000। डन, एवरीथिंग इज डन। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हमको टोटल करना है। अब सिंपल एंड ईजी, टोटल करो। कितना हो रहा टोटल? 42,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 50,000। 50,000 प्लस 16,000, 66,000 डेबिट में है। कितना है? 66,000, राइट। और क्रेडिट का टोटल कितना है? 5,000, 6,000, 5, 3 प्लस 6, तो दैट इज 11,000। तो ज़्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली 66,000। तो जो ज़्यादा टोटल रहेगा हम दोनों तरफ लिख देते 66,000। अब किधर कम है? क्रेडिट साइड कम है, जिधर कम है उधर बैलेंस बचता, राइट। कितना? अब 66 में से आप 11 निकाले तो 55,000 बचते। 55,000 ये क्या है? ये बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरी डाउन C/D। बैलेंस कैरी डाउन की डेट लास्ट डेट रहती, लास्ट डेट। और लास्ट डेट क्या है? 31 ऑफ मार्च 2018। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, तो वो आता किधर? इट विल जंप एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड, वो भी टोटल के नीचे, ठीक है। तो द डेट विल चेंज। अब इधर डेट क्या लिखना है? अगले महीने की पहली तारीख। ये मार्च चल रहा था, नेक्स्ट मंथ विल बी अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस। क्या करें आप? उधर से इधर लेके आए, ब्रॉट डाउन B/D। कितना? सेम जितना होता है रहता, बदलता नहीं, 55,000। From this we have completed problem number 13, and in the next video we will deal with problem number 14. Thank you and stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.